वही बात मेरी ये कर रहा था कि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना एक फोल्डर होता है किस नाम से, नोट मॉड्यूल नाम का, ठीक है। इस नोट मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर आप उसको ओपन करें तो भाई इसके अंदर आपके पास जो है ना काफी सारे क्या मिल जाते हैं, डिपेंडेंसी मिल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी डिपेंडेंसी, हमारे पैकेजेस होते हैं। अब ये पैकेजेस लाएगा कौन, ये काम हमारे पास हमारे एनपीएम का है, ठीक है, जिसको हमने अभी अभी क्या करा है, उसको यस मैंने करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, जब आप उसको यस वगैरह करवा देंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जब आपके पास आपका प्रोजेक्ट बन जाए, अब आपने अगला काम क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट को क्या करना होगा, ओपन करवाना होगा अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या कर लूंगा, सर्च करूंगा हमारा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। आप इसको क्या कर लेंगे, उसको ओपन करवा लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपने करना क्या होगा, अपने फोल्डर को ओपन करवाना होगा अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो भाई ओपन करवाना सबको अच्छे तरीके से आता होगा। मुझे करना क्या पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से आके ओपन फोल्डर, ठीक है। ओपन फोल्डर करने के बाद अब अगला काम क्या होगा हमारा, बताएं भाई। उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2506 के अंदर जाओ, लारावेल वर्किंग, ठीक है। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया इसका नाम क्या रखा था, एप, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से आके ओपन करवा लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या मिलती हैं, देखने को फाइल मिलती है, ठीक है। हर फाइल का यहाँ पर काम अलग अलग होता है, ठीक है। थोड़ा घबराए की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बता दूंगा कि कौन सी फाइल का क्या काम होता है, ठीक है। सबसे पहले एक काम ही करो कि अपने इस प्रोजेक्ट को भाई, ये बना है तो इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। उसको आप क्या करो, पहले चेक कर लो भाई ये रन कैसे होता है, ठीक है। तो भाई इसको रन करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना, आप क्या करोगे, अपने यहाँ पर देखिएगा थ्री डॉट्स आपको मिलेंगे। थ्री डॉट्स पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाता है आपका टर्मिनल, और यहाँ से आगे आप क्या कर लेंगे, इसको न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब सारी बात याद रखिएगा, प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी काम करना है, कोई भी चेंजेस करनी है, वो तमाम की तमाम चीजें हमारे पास हमारी सीएलआई के जरिए होती है, यानी कमांड लाइन के जरिए हम इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाना है, तो रन करवाने के लिए हमारे पास कमांड होती है पीएचपी, पीएचपी ARTISAN, ठीक है, आर्टिसन। ये क्या है, हमारे पास हमारा पैकेज है, यानी कि भाई सीएलआई का जितना भी काम करेगा वो हमारा पीएचपी आर्टिसन करेगा, ठीक है। पीएचपी आर्टिसन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको SARVE सब, ठीक है। जितनी भी कमांड होंगी ना इसके अंदर, उससे पहले पीएचपी आर्टिसन कंपलसरी आएगा ही आएगा, आगे जाके वो क्या होगी, हमारे पास चीजें चेंज जाएंगी, ठीक है। सर्फ क्या करेगा, हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को रन करवा देगा, ठीक है। आप क्या करें, पीएचपी आर्टिसन सर्फ एंड एंटर कर दिएगा। एंटर करने के बाद आपके प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, एक सर्वर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास हमारे सर्वर का पोर्ट नंबर आगे लिखा हुआ। अब आप क्या करो, इसी वाले पोर्ट नंबर को यहाँ से वन टाइम कंट्रोल, यहाँ पर आप इसको क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले पहले सही तरीके से, ठीक है। वन टाइम कंट्रोल सी करेगा। अगर आपने दोबारा से कंट्रोल सी कर दिया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा सर्वर स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वन टाइम कंट्रोल सी कर दो, ठीक है, कॉपी हो जाएगा वन टाइम में वो। जब वो कॉपी हो जाए तो आप क्या करो, अपने ब्राउजर के ऊपर कहीं पर भी आ जाओ, ठीक है। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या होगा, उस वाले पोर्ट नंबर को यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो और एंटर कर दो, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो भी आपको एक हल्का सा एरर देखने को मिलेगा, जो कि आपने आज से पहले शायद ना देखा। देखें एरर क्या बोल रहा है वो, आपको जरा पढ़े इस एरर को, देखिए भाई जितने भी एरर्स आएंगे ना वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पास एरर अच्छे अच्छे, पढ़े इसको जरा, एरर को क्या लिख रहा है, उसको पढ़ो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये लिखा हुआ है, इतनी बड़ी चीज लिस्टिंग लिखी है, इसको पढ़ो। बड़ा बुला दी क्या लिखा हुआ है, समझाओ मेरे को। वो बोल रहा है कि भाई आपके पास नो कनेक्शन, यानी कि आपका माई स्केल के साथ कनेक्शन क्या है, अभी हुआ हुआ ही नहीं है। हमने उसको क्या करा था, नो करवाया था, मैंने याद है आप लोग को, मैंने कहा था लेकिन नो करता। अब नो करने के बाद देखो भाई हमारे पास क्या होता है, ये एरर देखने को मिलता है। अगली चीज क्या बोल रहे हैं कि भाई कनेक्शन तो है नहीं, अगर कनेक्शन है भी तो बोल रहे हैं कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेशन, इस नाम का कोई आपके पास टेबल मौजूद ही नहीं है। आप डेटाबेस के अंदर, भाई नारो डेटाबेस बनाई मैंने, ना सेशन क्रिएट होगा, तो भाई ये क्या है। तो याद रखिएगा ये जो मसले हैं ना, ये लारावेल 10 के बाद शुरू, लारावेल 11 12 13, अभी हम 13 पढ़ रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप अगर पुराने वर्जन को पढ़ो, ये मसला आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसका हल क्या है, तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने प्रोजेक्ट में जितना भी काम करेंगे ना भाई, वो सारे का सारे काम हमारे सेशन मेमोरी हमारे पास होती है, उसमें क्या हो रहा होता है, वो सेव हो रहा होता है, ठीक है। पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास लारावेल 7 8 9 के, उसके अंदर सेशन की जो फाइल होती थी वो हमारे इसी फोल्डर के अंदर सेव होती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है,
आपका जो सेशन की वर्किंग है ना भाई, वो उन्होंने डेटाबेस के अंदर सबमिट करवा दी, ठीक है। तो खैर मसला नहीं है, आप एक काम ही करो, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होती है डॉट pnb के नाम से, उसको हम बोलते हैं हमारी एनवायरमेंट फाइल। ये वो वाहिद फाइल है, इस फाइल के अंदर आपके पास आपका तमाम का तमाम काम देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन सा काम देखने को मिलता है? कनेक्शन हिस्ट्री मुझे यहाँ पर मिलेगी, कौन सा डेटाबेस में यूज कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर मिलेगा, मैंने किसी को ईमेल वाला काम करवाना है कि भाई कोई लॉगिन किया उसके बाद ईमेल चली जाए, उसका काम भी मैं यहीं से ही करूंगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाए और इसको क्या करेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा सेशन अंडरस्कोर ड्राइवर, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या हमारे पास, डेटाबेस लिखा हुआ है, ठीक है। आपने करना क्या होगा, यहाँ से आगे डेटाबेस को हटाओ और क्या कर लोगे, यहाँ पर अगर फाइल कर दो, और याद रखिएगा इस सारी फाइल के अंदर कोई कोमा कोई एक्स्ट्रा स्पेस मत लगाना, लगा दिया काम खराब, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर सेशन ड्राइवर लिख दिया, मैंने फाइल लिख दिया, ठीक है। फाइल लिखने के बाद आप अपने ब्राउजर पे आ जाओ, एक दफा पेज को रिफ्रेश कर दोगे, आपके पास आपका प्रोजेक्ट रन हो गया रन हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा लारावेल का एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी अभी हमने करा क्या है, क्रिएट करा है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे पास एरर्स आए थे वो एरर मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ना सोल्व होगा, आपने आना पड़ेगा अपने ENV फाइल के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पर सेशन ड्राइवर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर बस डेटाबेस को हटाना है आपने, उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, फाइल लिख दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी सेशन की वर्किंग हो रही होगी, आपने कोई कमांड चलाई कुछ करा, वो तमाम का तमाम डेटा डेटाबेस में जाने के बजाय हमारे सिस्टम के अंदर ही क्या होता रहेगा, वो सेव होता रहेगा, ठीक है। इसका यही फायदा होता है, ठीक है। अब आगे काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो है यहाँ पर इतनी सारी फाइलें आई हुई हैं, अब कौन सी फाइल का यहाँ पर क्या काम है भाई, तो देखें इसमें हमारे पास सारी फाइल का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी फाइल हमारे को यहाँ पर वर्किंग में लेकर आनी है। सबसे पहले भाई हमारे पास हमारा ऐप का फोल्डर, ये बहुत जरूरी, इसके बगैर तो हमारे पास काम नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है बताता हूँ। दूसरी फाइल कौन सी है हमारी, पब्लिक, ठीक है। तीसरी फाइल कौन सी है हमारे पास, हमारी ये राउट्स, और हमारे पास कौन सी है ये रिसोर्स, एक रिसोर्स का फोल्डर, एक हमारे पास राउट्स का फोल्डर, स्टोरेज का फोल्डर भी हमें काम में लेकर आना पड़ेगा आगे जाकर, ठीक है। डेटाबेस का फोल्डर, और हमारे पास हमारा ऐप का फोल्डर, ये 5 मेन फोल्डर हैं जिनके बगैर आपका लारावेल का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। इसके अंदर कोई फोल्डर खत्म मत करना, कोई चेंजेस मत करना, जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही रहने दो, ठीक है। अब पहली बात कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास इतनी अच्छी मतलब ये डिजाइन होगा, मतलब अभी तक मैंने कुछ करा नहीं है, मतलब ये खुद का खुद हमारे पास क्या है बना हुआ है। अब ये कहाँ पर है, ठीक है, इसकी HTML कहाँ पर है, इसकी CSS कहाँ पर है, तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो ये पब्लिक नाम का फोल्डर है ना भाई, इस पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर आप क्या करते हो, अपनी तमाम की तमाम फाइल रखते हो, ठीक है। कौन सी फाइल रखते हो, एसेट्स, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब जितनी भी आपके पास CSS की वर्किंग होगी, आपने कोई फाइल अगर क्रिएट करनी है ना भाई, वो आपने कहाँ पर क्रिएट करनी होगी, अपने पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। बस इमेजेस रखनी है पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ठीक है। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, डेटाबेस की वर्किंग करूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस के जरिए काम करूंगा, डेटाबेस के अंदर इमेज अपलोड करूंगा, तो वो जो इमेजेस मैं रखवाऊंगा ना भाई, वो मैं रखवाऊंगा कहाँ पर, हमारे स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर। आपकी वेबसाइट की लोकल इमेजेस है वो आप क्या रखोगे, पब्लिक में रखोगे। अगर आपने कोई इमेज अपलोड करवानी है, वेबसाइट पे शो करवानी है, ठीक है, डायनेमिकली काम करना है, तो वो इमेजेस में कहां पर रखूंगा, स्टोरेज वाले फोल्डर में, ठीक है। ये काम क्लियर हो गया आपका। अब अगला काम क्या है, वो HTML वाली फाइल कहां पर है जो हमें दिख रही है भाई, वो फाइल हमें देखने को मिलती है हमारे रिसोर्स के अंदर, आप आ जाओ, ठीक है। अब रिसोर्स में आने के बाद यहाँ पर अगेन वही वाली बात, CSS फिर मिल रही है मेरे को, वे देखें आप यहाँ पर भी अपनी क्या कर सकते हैं, वर्किंग करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक काम ये करें कि रिसोर्स के अंदर आप आओ तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, व्यूज का एक फोल्डर। याद रखें भाई इसके अंदर थोड़ा सा घुमाने वाला काम है, लेकिन घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सुकून से पढ़े आ जाएगा। करना क्या है, करना ये है कि वो जो आप पेज क्रिएट करोगे, वो अबाउट का पेज हो, इंडेक्स का पेज हो, गैलरी का पेज हो, किसी भी किस्म का कोई भी पेज हो, वो तमाम के तमाम पेजेस कहाँ पर बनते हैं, हमारे रिसोर्स के अंदर। व्यूज, व्यूज का मतलब क्या होता है, जो दिख रहा हो, ओपन करो, क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जब पेशी पढ़ी तो ये ब्लेड नाम का वर्ड हमने सुना ही, ये ब्लेड क्या है बताता हूँ इसको मैं, क्या है ये, ठीक है। फिलहाल आप क्या करो, उसको ओपन करो, ओपन करने के बाद ये वो फाइल है जो कि आपने अपने ब्राउजर पे देखी। एक काम ही करो ना कि यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल है उड़ा दो इसको, खत्म कर दो, ब्राउजर पे आ जाओ, पेज को रिफ्रेश कर दो। और अब जब कोई चीज वहां पर मौजूद है ही नहीं, जब उसको मैंने डिलीट करवा दिया तो भाई लाजिम आता है वो यहाँ पर हमारे पास शो भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक क्या करता हूँ, मैं H1 का टैग यहाँ पर मैं लूंगा, ठीक है। जाओगे, इसमें काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं इसमें डायरेक्ट काम करता है यार। चलो Laravel 12, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, जो मैं वर्ड वहां पर लिख रहा हूँ ना लारावेल 12 में, वहां पर क्या करा अपने H1 के अंदर लिखा है, एज इट इज मेरे पास क्या हो गया है वो हमारे ब्राउजर के ऊपर लिखा हुआ गया, यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई ना भाई, हमारे पास जो फाइल रन हुई है ब्राउजर पे वो कौन सी रन हुई है, welcome.blade.php। अब उसके अंदर पिक्चर भी लगी हुई थी, उसमें हमारे पास क्या आता है, कलर्स भी आते हैं, तो भाई वो कलर आपके पास आपके CSS के अंदर, ये देखिए ये वाली फाइल है, यहाँ से आते हैं वो कलर, ठीक है। जो आपके बाद जेएस वाला काम होगा, ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पर आके अपनी जेएस वाला काम यहाँ से करवाओगे, ठीक है। तो खैर ये जैसी फाइल आपके पास बनी हुई रखी है, ठीक है, इनको ऐसा रहने दें, इनको डिलीट मत करिएगा, ठीक है। ये आगे आके हमारे पास काम हो सकता है ना भी हो सके। अब करना क्या है, ये जो welcome.blade.php वाली फाइल है, ये रन हो कैसे रही? सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या होता है, दिमाग में यही आता है कि ये फाइल कैसे रन हो। चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे जो है ना मुझे क्या करना है, अपनी एक और फाइल बनानी है, अबाउट की फाइल मुझे बनानी है, क्या वो रन होगी हमारी, चेक करें क्या उसको, ठीक है। तो आप क्या करें, अपने व्यूज के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, राइट क्लिक कर दो, न्यू फाइल पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर हमारा अबाउट डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, हमारा एक और H1 का टैग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आके क्या लिख देंगे, हमारा अबाउट पेज, ठीक है। अब देखें दो फाइल हो गई हमारे पास, एक कौन सी हमारी वेलकम यानी कि हमारे इंडेक्स की फाइल हो गई, सेकंड फाइल कौन सी हमारी अबाउट वाली, ठीक है। चलो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश मैंने करा, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया। अभी भी देखें हमारे पास हमारी वेलकम वाली फाइल रन होगी, अबाउट वाली फाइल कैसे रन होगी आप अपने हिसाब से बताओ, है सर्वर दोबारा देंगे क्यों? सर्वर का काम क्या है, आपके प्रोजेक्ट को रन करवाना, उसने रन करके दे दिया। अब प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल है वो आपका काम है सेव करना। आपके शायद दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर आके अपना यूआरएल पास नहीं कर सकता। HTML में याद है, PHP के अंदर याद है, याद है ना आप लोग को। अगर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ क्या, /ABOUT अबाउट मैंने लिख दिया, मैंने एंटर कर दिया, वो बोलता है 404। अब ये 404 का मतलब क्या होता है, पेज नॉट फाउंड का ये हमारे पास क्या होता है, एरर नंबर होता है। हमारे पास जो है ना बहुत सारे एरर होते हैं, 100, 200, 300, 400, 404, 500, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 404 का मतलब क्या है, आप कुछ ऐसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि मौजूद ही नहीं है। क्या मेरे पास मेरा अबाउट का मौजूद नहीं है, आप बोलोगे सर है, फिर आप बोलेंगे सर आपने जो गलती करी है, यहाँ पर आके अबाउट डॉट ब्लेड डॉट php नहीं लिखा, ये भी गलती नहीं है हमारी। अगर आप यहाँ पर आकर लिख भी लो ना, तब भी आपके पास क्या आ रहा है, नॉट फाउंड का ही एरर है। पता है वजह क्या है, देखिए लारावेल इतनी ज्यादा सिक्योर है, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। PHP में हमारे पास नुकसान क्या होता, मैं यूआरएल को हिट करता, जितनी भी फाइलें मैंने बनाई हुई थी तमाम की तमाम फाइल मुझे देखने को मिलती, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने देख लिया, किसी हैकर ने देख लिया, काम तो खराब है। इसी वजह से PHP को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है हमारी। लारावेल बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी के काम करती है। अब फाइल कहाँ पर है, वही देखें, आप लोगों ने रूट का नाम सुना है, रूट, रूट किसे बोला जाता है, रूट वाली नहीं, जो रास्ते वाली, हाँ ROUT, रूट वाला रास्ते, यानी कि भाई देखें आपके पास इसके अंदर रूट नहीं होता, इसमें आपके पास होता है राउट, ठीक है। यानी कि आपने इसमें एक फाइल बनाई, उस फाइल को अगर आपने चलाना है, आपने उसको बताना पड़ेगा ये चलेगी, ठीक है। तो भाई देखें, आप ये देखें हमारी जो वेलकम वाली फाइल है ये भी चल रही है ना भाई, किसी वजह से ये चल किस वजह से रही है, इसका हमारे पास क्या होता है, राउट, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या एक फोल्डर है राउट नाम का, आप इस राउट नाम का फोल्डर को ओपन करो, तो यहाँ पर जो ना भाई मेरे को एक फाइल मिलती है web.php के नाम, आप इसको ओपन करो, ये वो फंक्शन बना हुआ है जिसके जरिए आपके पास आपका वो वाला पेज क्या हो रहा है, रन हो। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा राउट, ठीक है, हमारे पास एक क्लास है, वो क्या कर रहा है हमारे पास, गेट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या काम करता है वो, लेता है, कहाँ से लेता है, नहीं, यूआरएल से डेटा गेट करता है। तो भाई वो क्या कर रहा है कि आप क्या करो, गेट करो, कहाँ से गेट करो, यूआरएल से। अगर यूआरएल के अंदर क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, बस स्लैश लिखा हुआ मिल रहा है, स्लैश का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट क्या हुआ है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अगर लगा हुआ मिल रहा है तो क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन क्या करेगा हमारे पास, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न कर देगा हमारे पास, हमारा एक व्यू, वही व्यू जो कि आपके पास यहाँ पर देखिए सारे फोल्डर में बना हुआ, व्यू का नाम क्या लिखा हुआ है, वेलकम। सिर्फ आप क्या करो, उसका स्टार्टिंग का नाम लिख दो वेलकम, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php मत लिखना, व्यू का जो नाम है वो क्या है आपके पास, वेलकम आपने लिखा, आपके पास यहाँ पर काम हो जाएगा। चलो मैं इसको मिटाता हूँ,
हमारे पास व्यू का नाम क्या रखा है तुम लोगों ने? अबाउट लिख दो बस। ठीक है, अपने ब्राउजर पे आ जाओ। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आप क्या करो, ब्राउजर पे आके क्या करोगे, सिर्फ स्लैश डायलॉग एंटर करोगे, आपके पास आपका अबाउट पेज सामने दिख जाएगा। देखिए इतनी इसमें क्या है, हार्ड कुछ भी कर लो। अब यूजर को क्या पता है कि इसके पीछे लगा हुआ क्या है, वर्किंग क्या है, पता ही नहीं होगा उसको। ठीक है, चलो अगर मुझे क्या करना हो, अबाउट का पेज भी देखना हो, मुझे क्या करना हो, हमारा सेकंड वाला पेज भी देखना हो, वेलकम वाला पेज भी देखना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भाई एक काम ही करते हैं कि मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, अगेन आप क्या कर दूँ, वेलकम। ठीक है, यानी कि भाई अगर हमारे पास क्या हो, हमारा पेज शो हो जाए, कौन सा वाला यूआरएल, सिर्फ अगर हमारे पास क्या करे, तो यूआरएल को ऊपर आके लिख दे कि हमारे पास स्लैश होम, तब क्या होगा हमारे पास, हमारा वेलकम का पेज आएगा। ठीक है, चेक करते हैं, मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, एरर आएगा आपके पास 404। क्यों? राउट मौजूद नहीं है हमारा। हमने क्या करा, राउट चेंज करा ना हमने, मैंने एक राउट का नाम क्या रखा है, मैंने स्लैश होम। अब मैं होम लिखूंगा तब जाके मेरे पास मेरा वेलकम का पेज आएगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अबाउट का पेज लाना है। तो भाई अबाउट का पेज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप एक काम नहीं करो, उसी को कॉपी कर लो भाई। कॉपी करा मैंने क्या करा, नीचे लेकर आया, प्रेस कर दिया मैंने, यूआरएल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, अबाउट, मतलब कुछ आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अबाउट लिखा हुआ है, तो भाई वो क्या करेगा, हमारे पास फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या करेगा, हमारा एक व्यू, व्यू का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, अबाउट रखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, पेज को रिफ्रेश कर दो, कोई काम मसला हुआ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके होम को खत्म करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, हमारा अबाउट एंटर कर दूंगा, हमारे पास हमारा अबाउट वाला पेज आ जाएगा। अबाउट वाला स्क्वायर में और वेलकम वाला न्यू टैब में, क्या वेलकम वाला न्यू टैब में ओपन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंकर टैग की आपने वो पढ़ा हुआ है ना, एट्रीब्यूट टारगेट ब्लैंक, जब मैं लगाऊंगा तो वो भी काम होगा हमारा। मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे बताओ कि इसमें घूम गया होगा दिमाग थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ है, राउट क्या होता है, व्यूज क्या, अभी देखो मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, अभी इसमें बहुत चीजें बाकी हैं। हाँ अब्दुल्ला दी, राउट क्या होता है, व्यूज कैसे बनते हैं, आया समझ में, आया समझ में, क्या करा है मैंने, क्या है बताओ। अच्छा भाई, अब आप लोग जरा ये बात समझें कि छुट्टी वुट्टी मत करना, एक छुट्टी करी, देख रहे अभी क्या असर हुआ है, अगले दिन जब आओगे ना, ये देखने को नहीं मिलेगा, सब चीजें चेंज मिलेगी देखने को। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि छुट्टी ना करो, और जो छुट्टी कर भी रहे हो ना, तो घर पे बैठ के खुद की जिम्मेदारी है पढ़ना। ये मत बोलना सर मैं कल नहीं आया था, मैं बीमार हो गया था, भाई मेरा मसला नहीं है वो, आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपने छुट्टी करी भी है, कहीं आप गए थे, तो आप उसको बैठ के लेके बैठते, क्योंकि आपको वीडियो प्रॉपर मिल रही है। ठीक है ना, वीडियो मैं आपको दे दूंगा इसकी, जो मैंने पढ़ाया आज का। ठीक है, तो इसको लाजमी करना है, बैठ कर उससे करो, जैसे करना है, 10 दफा पूछना, 10 दफा पूछो, बताऊंगा, छोड़ना नहीं इसको लिए। ठीक है, चलो इसको आशली पे लगते हैं, इसको ट्राई करो, फिर आगे पढ़ाऊंगा मैं बात।